शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। आप पढ़ो, आप पढ़ना है, पढ़िए कोई पढ़ो। परिशिष्ट भाव। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह नियम है। इसलिए कर्म योग विशेष है। विशेष है, बिल्कुल बढ़िया। देखो परिशिष्ट भाव में महाराज कितने सुंदर बात बताए कि कर्म और ज्ञान इस दोनों का परिणाम है योग। योग माने समता। चाहे सेवा के द्वारा हमारे में समता आए, चाहे ज्ञान के द्वारा समता आए। देखो समता आए नहीं है, समता है। चाहे कर्म करने, अब जैसे कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद में या पहले, चाहे कर्म करने के बाद में हम समता में स्थित हो या समता में स्थित होकर ही कर्म करें। जैसे दो प्रकार श्लोक कैसे बताएं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, तेरे को फल प्राप्ति में नहीं। जब फल प्राप्ति में अधिकार नहीं होगा तो हम समता में स्थित हो जाएंगे। या पहले कहते योगस्थ कुरु कर्माणि। योग माने समता, क्षमता में स्थित होकर ही कर्म करे। देखो यहाँ पर बताए, यदि योग के बिना अगर हम समता हमारे पास में नहीं आ रहे, समता की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रहे, तो उसमें कर्म और ज्ञान ये दोनों ही बंधन कारक हैं। कर्म में जहां पर आसक्ति होती है वो बंधन कारक है। ज्ञान में जहां पर अभिमान होता है, वाचिक ज्ञानी को अभिमान हो जाता है, मैं अच्छी बात कहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं दूसरे को उपदेश देता हूँ, परंतु अपने जीवन में और आचरण में ये बात दिखने में नहीं आती। जब जीवन में आचरण में बात दिखने में नहीं आती है तो वो वाचिक ज्ञानी हो जाता है। कहते हैं ना कर्मेंद्रियाणि मतलब खुद के आचरण में, मतलब खुद के आचरण में कुछ नहीं है, सिर्फ उपदेश देना। हाँ उपदेश, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और दूसरे को उपदेश देने के लिए क्या जोर पड़ता है? ये कर दो, ये होना चाहिए, ऐसे ज्ञान की बात करते। हम ज्ञान को, हमारे में कमी क्या होती है, हम ज्ञान को दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। ज्ञान वास्तव में दूसरे के लिए नहीं है, ज्ञान अपने लिए और सेवा दूसरे के लिए। ये बहुत मार्मिक बात बता रहे। सेवा दूसरों के लिए है और ज्ञान अपने लिए है। तो महाराज जी हमारी दृष्टि दूसरों पर ही रहती है ना, खुद पे तो रहे तो फिर ज्ञान खुद के लिए काम ले ले, दृष्टि दूसरों पे ही रहती है कि ये सही नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। इसलिए जब दूसरे पर दृष्टि रहती है तो दूसरे की सेवा करो।
दूसरे की सेवा करने से उनको जो ज्ञान मिलेगा, आपकी आचरण से उनको जो ज्ञान मिलेगा, वो आपके कहने से उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप कह कर रह जाओगे, परंतु सेवा करने से वो आपकी बात को मान सकता है। देखो एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति कीचड़ में गिरा हुआ है, ठीक है ना। दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है उठा 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 उठा, उनको ऐसे उठाना चाहिए, उनको रस्सी लगाओ और ऐसे लकड़ी लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे उठा ऐसे उठा, केवल बोलता है और करता कुछ नहीं। और एक व्यक्ति कुछ करा, बोला ही नहीं, और उन्होंने जाके अपने क्रिया में अपने रस्सी लिया, उन्हें लकड़ी लिया, उन्होंने जाके झुक के उठाने लगा, और जो झुक के उठाया उनके शरीर में कीचड़ के छींटे भी लगे, उनको झुकना भी पड़ा। तो जो बोलने वाला केवल बोलता ही है, परंतु ठीक है, उपदेश ज्ञान देना, ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ही सेवा की तो आवश्यकता होती है। वो ठीक है, जब कर सकते, परंतु इसमें दोनों व्यक्ति से कौन अच्छा लगेगा, जो प्रैक्टिकल समय में काम आया। बिल्कुल। तो इस प्रकार बरम ज्ञान की बात कम करे, माने ज्ञान मतलब दूसरे को उपदेश पर हम कम दे, परंतु सेवा कर ले। स्वामी शरणाजी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि देखो, दूसरे को उपदेश देना ये सबसे घटिया काम है, कि झाड़ू देना की अपेक्षा उपदेश देना ये घटिया काम है। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, ये सबसे बढ़िया काम है। मतलब कंपेरेटिव किए है, एक छोटे से छोटे कार्य अगर दूसरे के लिए हम झाड़ू लगा रहे हैं और एक उपदेश दे रहे हैं, उपदेश से इतने लाभ नहीं होता जितना दूसरे की सेवा से लाभ होता है। तो संसार समाज हमारे से सेवा चाहता है जी। जब समाज सेवा चाह रहे, हमको सेवा, तो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताए कि देखो, दोनों बंधन करके अगर योग नहीं, योग माने समता, अगर समता हमारे स्वरूप। हाँ महाराज जी, समता एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, ये बढ़िया बात बताए। समता मीन्स क्या है, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। तराजू देखिए आपने, तराजू, तराजू जी। समझ में आ रहे हैं ना। तराजू अगर बीच में मिडिल को उनको पकड़ते हाँ, हैं, बैलेंस। हाँ बैलेंस को, जो कांटा है वो बीच में, और दोनों जैसे तराजू के जो बीच में जो हम करते हैं, दो तरफ से दो कांटा ऐसे है, एक तरफ से नीचे वाला कांटा और ऊपर से एक छोटा सा कांटा ऐसे। जब दोनों कांटे बराबर में ऐसे आते हैं, तब हम हमारा वजन ठीक माना जाता है, अभी ठीक है। और इधर पलड़े है, इधर पलड़े है, दो पलड़ा है, और उस पलड़े में अगर एक में बटकरा डालते हैं, बीच में कोई अपने सामग्री डालते हैं, दोनों में अगर भारसाम्य बराबर वजन नहीं हो, उसको समान नहीं मानते। तो हमारे वास्तव में जो तराजू कहते हैं, तराजू का जो स्वरूप है, तराजू में जो सम है, सम, वो विषमता नहीं उसमें। अगर बिना बटकरे और बिना सामग्री से हम तराजू को उठाएंगे, वो दोनों बराबर होंगे कांटे। ये है हमारे स्वरूप, ये हमारी क्षमता मान लो, उदाहरण के लिए समझने के लिए बता रहा हूं। ये हमारी क्षमता, मतलब एक तरफ संसार, दोनों तरफ है संसार। संसार का दो स्वरूप है, एक है राग, एक है द्वेष, एक है अच्छा, एक है बुरा, ठीक है ना। एक है जय, एक है पराजय, एक है सुख, एक है दुख, ये द्वंद्व, दो चीज, दो का नाम है संसार। परंतु जो बीच में है, जो समता कहते हैं, हमारा स्वरूप, भगवत स्वरूप, वो दो नहीं, वो एक है। कांटा कितनी है? एक है। और ये तराजू के दो पलड़ा कितने हैं? पलड़े दो है, दो। तो पलड़े दो को एक में समान रखना, वो है समता। समझ में आई आपकी बात? और थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। हाँ कर रहा हूँ, अभी इतने तो समझ में आए ना, नहीं बता रहा हूँ आपको, और कर रहा हूँ। हाँ जी जी। दो पलड़ा है, दो पलड़ा को सम देख, अगर केवल एक तरफ में हम बटकरा डाल दिए, माने जो अपन 1 किलो का डाल दिए वजन का, और एक तरफ में कुछ नहीं है, तो भी समता नहीं हुई। और एक तरफ में ए हटा दिए, एक तरफ में ए डाल दिए, सामग्री डाल दिए, तो भी बराबर नहीं हुआ। एक तरफ में 1 किलो वजन डाले, एक तरफ में हम 800 ग्राम डाले, तो भी बराबर नहीं हुआ।
मतलब कहने का तात्पर्य हमारे सामने में जो भी परिस्थितियां आती है, जो हाँ। भी समय आता है, जो भी अवस्थाएं आती है, जो भी घटनाएं आती है, उस समय में हमारे ये जो कांटा कांटा माने हमारे जो स्वरूप, ये बिल्कुल सम रहना चाहिए, उसमें कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये दो चीज तो आए और गए। कभी 1 किलो हाँ की हाँ जगह पर कभी हम 500 ग्राम भी डाल सकते, कभी 100 हाँ ग्राम भी डाल सकते, कभी 10 किलो भी डाल सकते, इसमें कभी हमने कम ज्यादा डाल सकते, ये तो परिवर्तनशील है। परंतु जी। मूल में जो तराजू कहते हैं वो परिवर्तनशील नहीं है, वो कांटा जो बिल्कुल उनमें सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। मगर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो निर्दोष है, हाँ। सम है। और हमारा स्वरूप कैसा है? सहज, सुख राशि, राशि। अविनाशी, चेतन, अमल। तो ये है जी। समता। मतलब जहां पर राग ना हो, द्वेष ना हो, हर्ष ना हो, शोक ना हो, सुख नहीं हो, दुख नहीं हो, उसको कहते समता। देखो एक तो तो बात आज हमने बहुत बढ़िया बात बताई, प्रसंग वैसे इस प्रकरण नहीं है, एक कृपा की भक्ति की बात है, लेकिन इसके साथ में मिलती जुलती है। जैसे संसार को भोग माने संसार के कोई भी चीज में हम प्रसन्न हो जाते हैं, जी। सुखी माने सुखी हो जाते हैं, जी। तो उसमें उस सुख का भोग कहा जाता है। ये सुख का भोग किया हमने, ठीक है ना। इस प्रकार हम्म। हमारे और सुखी कैसे होते हैं? हमारे मनोनुकूल जो परिस्थितियां आती है, जी। तब हम सुखी हो जाते हैं। बिल्कुल। मन की विपरीत विपरीत माने प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब हम दुखी हो जाते हैं। जी। जो भगवत भक्त होते हैं वो मन की अनुकूल परिस्थिति को मानते हैं भगवान की कृपा, हाँ। तब खुश हो जाते। तो जो मन की अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है और खुश होता है, वो कृपा का भी भोग होता है। जैसे सुख का भोग है, ऐसे कृपा का भी भोग है। अच्छा, तो अगर वो अनुकूलता में माने तो बड़ी कृपा, जैसे मेरे मन अनुकूल हो गया, अरे यार भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ी कृपा है। ये जो कृपा हमने देखा, कृपा देखना गलत नहीं, कृपा देखना सही है। जो भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय चल रहे था, जो पहले प्रश्न चल रहे थे अपने, ठीक है ना। अरे भाई कृपा जो परिस्थिति को देखकर हम कृपा मानने लग गए, परंतु जो मन की प्रतिकूल फिर हो गया तो अरे फिर कृपा नहीं। मतलब जो अनुकूल में कृपा देख रहा है, जो प्रतिकूल में भी कृपा देखे, वही कृपा है। वास्तव में अनुकूल में दया होती है और प्रतिकूलता में कृपा होती है। समझ में आई ना? दया और कृपा में क्या अंतर है? हमारी जब मनोनुकूल मन की मनचाही होती है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये भगवान की दया है। अगर हम नहीं चाहते हैं तो उसी समय भी भगवान अपने मनचाही कराते हैं, वही भगवान की कृपा। मेरी चाही मत करो, जहां अपनी चाही होती है वहां दया होती है, जहां भगवान की चाही होती है वहां पर कृपा होती है। और इसलिए मन अनुकूल परिस्थिति में राजी हो जाना, सुखी हो जाना, ये कृपा का भोग है। जैसे सुखी होना सुख का भोग, और कृपा को देखकर राजी होना ये भी कृपा का भोग। इसलिए गीता जी में क्या बात, न प्रहुश्रेत प्रियम प्राप्य, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होना चाहिए। न ये तो बहुत उद्विजेत गहरी बात है प्राप्य महाराज जी। चाप्रियम है। बहुत गहरी ये तो बात है ये तो महाराज जी। नहीं, तो ये तो और अपनी सहजता से ही, ये तो सहजता से ही होता है हमसे तो, कि कोई अच्छी बात होती है तो अपने आप ही खुशी आती है। ये सहजता से नहीं होती है, ये मूर्खता से होती है। ठीक है ना, ये मूर्खता से होती है, अपने सही वस्तु को अभी तक समझा ही नहीं। तो ये इसलिए मूर्खता मतलब महाराज जी, आज ये मूर्खता तो मिटा ही दें हम हमारे यहाँ। मूर्खता तो वही है ना। अरे भाई न, गीता जी क्या क्यों पढ़ रहे गीता जी? न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो असमूढ़ है, जो मूढ़ नहीं है, और जो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, यह आत्मवत, जो आत्मविद, यह ब्रह्मविद, वो ब्रह्मण स्थित, वो ही अपने स्वरूप में स्थित रहता। ब्रह्मणी माने भगवान में स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। अपना स्वरूप ही समता है, सम में स्थित, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान और हमारे स्वरूप दो नहीं है।
एक ही है, इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए शुरू से आपको बताया था ना, जितने जो साधन क्या है, साधन होना चाहिए अपने स्वयं को लेकर। इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, परिवेश, परिस्थिति, समय, समझ, ये हमारे सहायक बन जाए। और जब तक हम स्वयं को छोड़कर और सारी सामग्री को लेकर साधन करते हैं, और उसमें हमारे क्षमता आने में देर लगती है। ये बड़ी मार्मिक बात है, सबकी समझ में आएगी नहीं आएगी मैं कह नहीं सकता हूँ, परंतु मुझे बार बार बात लगती है, पहले अपने स्वरूप को देखो, मैं कौन हूँ। हम तो अभी एक बात चर्चा चली थी, सहज सुख राशि। अरे सहज सुख राशि, भगवान ने हमको इतना माला माल किया ना, क्या बताएं। जब दृष्टि जाती इस बात की तरफ, सारी बात फीकी लगने लग जाती है। बिल्कुल माला माल किया, सहज सुख राशि, मानो हमें की चिंटी, और हमारे सामने में एक पहाड़ रखा, चीनी का पहाड़। और कितने समय लगेगा हमको, चीनी एक दाना होने से पेट भर जाती है चिंटी की, पेट भर जाता है। परंतु चीनी का पहाड़, परंतु चिंटी यदि चीनी का पहाड़ छोड़कर दूसरी जगह चली जाएगी तो पहाड़ अलग रह जाएगा, चिंटी अलग चली जाएगी। परंतु हमारे भगवान ने हमको ऐसे बनाया, और पहाड़ के समीप से हम दूर नहीं होते, बिल्कुल पहाड़ से चिपके हुए रहे हैं हम, परंतु रहते हुए भी हमको महसूस नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगता है इंद्र, देवता, ब्रह्मा, उनको भी जो चीज नहीं मिली है, ये साधक को चीज मिली है, सहज सुख राशि। ये महाराज जी, अनुभव स्वयं केवल से साधन, क्या स्वयं से साधन की बात बोले ना आप? यही स्वयं से साधन, अपना स्वरूप को पहचानना, पहचानना। क्षमता, अच्छा। स्वरूप को पहचानना। मेरा स्वरूप है सहज सुख राशि, मतलब मैं है राजा का बेटा हूं। अभी आपकी बात ले लीजिए ना, आप कभी जाके अभी कभी किससे भूख लग रही हो, लेकिन फुटपाथ से कहीं से मांग के खा लोगे? नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? और एक तो फुटपाथ में भिक्षा मांग कर भी पेट गुजारा कर लेता है, परंतु आपको लगता है रे भाई, मैं किस घर, माने किसके घर की बहू हूँ, किसके घर की बेटी हूँ, मैं मांग के कैसे खा लूं? भूखी वरम रह जाऊं, घर पे जाके खाऊं। तो इस प्रकार हम हैं भगवान के सनातन अंश। तो सनातन अंश है भगवान का होते, हमारे अंदर दरिद्रता कहां से आई, हमारे अंदर अभाव कहां से आया, हमारे अंदर अशांति कहां से आई, हमारे अंदर दुख कहां से आया? अरे भाई, दुख को हमने देखो, दो प्रकार के साधन होते हैं। एक तो हमने दुख को स्वीकार किया, अशांति को माना, और हमने अभाव को स्वीकार किया, फिर इसके मिटाने के लिए प्रयास करूं। और एक ने मैंने सही चीज को मैंने स्वीकार करने के बाद में फिर वो चीज रहा ही नहीं। जब तक एक व्यक्ति, ये विनय पत्रिका में तुलसीदास महाराज ने बताए, एक व्यक्ति स्वप्न में सोया हुआ है और वो स्वप्न देख रहा है। भाई देखो, अभी समुद्र में बाढ़ आए, और बाढ़ आई तो मेरे को बाढ़ से मेरे को बिल्कुल वो माने बहा के ले जा रहे समुद्र, बिल्कुल बाढ़ में ये बिल्कुल बह रहा हूँ, और खूब जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाओ, माने चिल्ला रहा है खूब। और उसी अवस्था में इनको 1000 जहाज आए, ये जहाज के नौका आए, जहाज आए उनको बचाने के लिए, तो भी बचा नहीं पा रहे। कितने कोई प्रयास कर रहा है, और वो स्वप्न देख रहा है, नींद में है, कोई बचा सकता है उनको? और जब इनको नींद खुली, देखा तो ना समुद्र है, ना बाढ़ है, ना जहाज है, ना तो जो खाट पे सोया हो वैसे मिला। अगर स्वप्न में 1000 प्रयास करेगा, जब तक वो खुद के स्वप्न नहीं टूटा है, कौन क्या कर लेगा? इस प्रकार हम स्वप्न में सारी चीज कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। अपना स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे को तो महाराज जी, खास ये लग रहा है। बात बहुत मूल बात लग रही है, क्योंकि अगर जो आप बता रहे हैं ना, अगर इस चीज को नहीं समझे तो कितना ही कुछ ही कर लो तो फिर मतलब ही नहीं है वो तो। फिर हमको इस श्रम है वे केवल, बहुत श्रम करना पड़ता है, कभी राजी कभी नाराजी, कभी सुखी कभी दुखी। अभी कितने साल से हम एक द्वंद्व में चलते आ रहे हैं, बताओ? सही है। कितने साल हो गए हमको, तो देखिए महाराज जी रहते रहते भी अभी इतने साल हो गए, हमारे अभी भी मन में प्रभाव पड़ रहा है, अभी भी सुखी दुखी हो रहे हैं।
और अभी भी उसमें ऐसे चल रहे हैं, तो कैसे कैसे काम चलेगा? तो महाराज जी इसलिए ये बात तो कितनी बार सुनने में भी आई है, लेकिन हम उसको या तो महत्व नहीं दे रहे हैं या दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये बात तो यही है। बिल्कुल अपने, इसलिए पहले आपको भी बताया था, अभी मैंने 2-3 बार मेरे हाँ, को याद आई, हमने रामोतारा जी हुँ, से भी कहा था और हमने भी इस प्रयास किया था, लेकिन हमारी भी भूल हुई 2-3 बार, जो सब क्लास में भी हमको करना चाहिए था। मेरी याद तो आई है, लेकिन प्रसंग बस मैंने सोचा प्रसंग टूट जाएगा, लेकिन करना चाहिए था। शुरू से हुँ, सब साधकों के बीच में एक बार अपना स्वरूप को पहचानना है, एक बार। देखो स्वरूप ही, अपने जो स्वरूप कहते हैं ना, इस स्वरूप को पहचानने से बढ़िया कर्म योग होगा, बढ़िया ज्ञान योग होगा, बढ़िया भक्ति योग होगा, स्वरूप को लेकर। पहचानना कैसे महाराज जी? याद करना? याद नहीं, केवल पहचान दृष्टि। पहचानने मतलब दृष्टि, दृष्टि, अच्छा, दृष्टि। हाँ, जैसे आप नाम को थोड़ी याद करते हो, नहीं, आप अपने नाम को नहीं, याद करते हो क्या? नहीं, उस पे और कहते ध्यान आपका दिया नाम नहीं क्या जाता। है, आपका नाम क्या है, तो मैं याद करके बताऊं मेरा नाम क्या है, ऐसे होता है क्या? नहीं मैं नहीं है। नहीं, हुँ, इसलिए अपना स्वरूप पहचानना माने इसको स्वीकार कर लेना कि भाई मैं सहज सुख राशि हूं, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ। जैसे आप लड़के अच्छा हैं ना लड़का है, आपको कोई याद करना पड़ता है? नहीं, महाराज जी, ये बात भले ही समझ में नहीं आए तो इस स्वीकार करने से आगे समझ में आ जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज हमें समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। हाँ कोई अब बात नहीं। पहचाने कैसे, ये कोई सरल लग नहीं रहा है कि कैसे पहचाने, लेकिन आपने तो कह दिया, देखो महाराज जी देखो कह रहे हैं देखो रोज सत्संग में, तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि हम सहज सुख देखो क्या राशि बात हैं। होती है ना, ज्ञान की बात जो है ना, जो है भक्ति की बात तो माननी चाहिए और ज्ञान की जी बात जाननी चाहिए, ठीक है ना? देखिए ये तो समझ में आ रहे हैं ना, हमारे साथ में हमारा शरीर परिवर्तन हुआ, जी जो शरीर बचपन में था वो शरीर अभी नहीं है, जी समय भी परिवर्तन हुआ, जी परिस्थिति भी परिवर्तन हुई, जी अवस्था भी परिवर्तन हुई, ठीक है ना? जी हम्म समझ भी परिवर्तन हुई, बुद्धि में भी हम्म, परिवर्तन आई, मन भी परिवर्तन हुआ, सब परिवर्तन हुए ना, नहीं हुए? जी लेकिन बचपन में जो था, बचपन की बात जब याद आती है, बचपन में जो हम थे और अभी भी है, उनमें थोड़ी परिवर्तन आई, हाँ, जिनमें वो परिवर्तन। परिवर्तनता तो नहीं आई, लेकिन हम उस शरीर को लेकर ही ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है अच्छा हमको। नहीं, बात कोई बात नहीं, आप 10 साल पहले की बात जो बोल रहे हैं, वो 10 जी साल पहले कितना शरीर ऐसा था आपका? नहीं, नहीं था। नहीं था ना? क्या आपका जी विचार ऐसा था, बुद्धि ऐसी थी, मन नहीं, ऐसा था? कुछ सब नहीं में था। परिवर्तन आई है, परंतु आपने कहा अरे भाई उस समय मैंने वो काम किया था, उस समय मैंने बहुत अच्छा था, उस समय में मेरी ये बात याद है, माने उस समय में जो आप थे अभी वही है, उनमें कोई परिवर्तनता नहीं आई है। जी वो आप है, वही वही है, जिनमें कभी भी परिवर्तनता आई नहीं, आ सकती नहीं, आएगी नहीं, वो जो है वो है हम। देखने वाले। अब हमको, हम हर समय में, इसलिए कहते हैं हम सहज सुख राशि, माने सुख का भंडार, हमारा स्वरूप है सुख का भंडार। परंतु हमारे सुख का भंडार, देखो यहाँ पर कर्मयोग की बात चल रही है, तो सुख का भंडार होने के बाद में हमको क्या करना है? हम तो इस महाराज जी कहते हैं कि योग के बिना, देखो योग माने समझ में आ रहे हैं ना, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं। जी माने ज्ञान अलग है, ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान के नाम ज्ञान है, हाँ हाँ ये जड़ है, वो चेतन है, वो बात नहीं कर रहा हूं, इसको गहरे से समझना। योग की बात कर रहा हूं, सहज सुख राशि माने योग, अविनाशी माने योग, चेतन माने योग, सनातन अंश माने योग, अपना स्वरूप माने योग। जब योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है, हम तो कर्म करते हैं लेकिन अपने स्वरूप को बिना पहचान ही कर्म करते कभी सुखी दुखी होते महाराज जी, होते हैं। अब क्योंकि सुखी स्वरूप दुखी को होते हैं, पहचाना नहीं और परिस्थिति का वो सबका प्रभाव अपने अंदर मान लेते हैं, तो फिर वो दुःख और सुख आता है दोनों ही हमारे। सुख दुखी होते रहते हैं। अब क्योंकि हमको रहते हैं। अगर स्वरूप जैसे अपने को, जैसे मेरे को पता चला मैं लड़का हूं कि मैं लड़की हूं, फिर उसके बाद में अगर उस स्वरूप उसी भाव को मैं कभी भूलता नहीं हूं ना, चाहे कितने हुँ, कुछ परिस्थिति हो जाए। आज ही सोचो, कोई एक बालक, कोई एक व्यक्ति आज नाटक में रोल कर रहा है, वो एक लड़की का, एक औरत का, की माता का रोल कर रहा है,
परंतु वो रोल करते समय थोड़ी ये भूल जाता है कि भाई मैं कोई माने लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। हाँ, नहीं भूलता नहीं है। इतने भूलेगा तो समय के लिए वो नाटक करता है, खेल माने वो रंगमंच में वो इतने समय के लिए अभिनय का, जो अभिनय जितना समय करता है उतना समय उनके डायलॉग, पुरुष होते हुए भी उनके कितना वो लैंग्वेज यूज करता है, मैं जाती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, कितना वो स्त्रीवाचक वो शब्द प्रयोग करता है। परंतु जैसे वो परदेश से बाहर आ जाएगा, आने के बाद में वो लड़की की तरह बर्ताव नहीं करता है, उसमें लड़के की तरह बर्ताव, लड़की का श्रृंगार पहना हुआ है, केवल नाटक के रंगमंच स्टेज के लिए लड़की का अभिनय करता है, बात भी माने उस समय में स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग करता है। और जैसे आभूषण पोशाक पहनते हुए भी जब स्टेज के बाहर आ जाता है तो उस समय में दिखती है लड़की, लेकिन इस शब्द प्रयोग करता है लड़के की तरह, क्योंकि उनके अंदर अनुभव है मैं तो अभी अभिनय कर रहा हूं, लेकिन मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं। इस प्रकार हमारे जो आप अभी स्त्री का अभिनय कर रहे हैं, आप अभी माँ का अभिनय कर रहे हैं, मैं कभी साधु का अभिनय कर रहा हूँ, कोई एक अभी पुरुष का अभिनय कर रहा है, कोई एक मंत्री का अभिनय कर रही है, अभिनय है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, इस पृथ्वी एक रंगमंच है, हम सब इसमें अभिनेता और अभिनेत्री है, परंतु कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं, परंतु हम मूल में कौन है, ये अपना स्वरूप को समझना, ये योग। ये तो बहुत ही महाराज जी, आज तो मूल बात ही है, ये तो बहुत। अब ध्यान दो इस बात को, जो महाराज एक लाइन की बात कर रहे हैं, योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधनकारक है। हम ज्ञान की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, लेकिन हम उसमें आसक्ति कर लेते हैं, उसमें अहंकार कर लेते हैं, और आसक्ति अहंकार होता है शरीर को लेकर। बताओ, ये तो बात फिर सभी जो साधक साधिकाएं हैं उनको रोज ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। विचार नहीं शरीर करना है, मैं बता रहा हूँ, विचार नहीं करना। सच्ची बात अगर आप मान सकते हैं इस बात को, हम इस कार्य को प्रैक्टिकल में लेना है। और कैसे, जैसे हम सत्संग घंटा भर करते हैं, मान लीजिए उस घंटा भर पहले से 3 बार आप घड़ी में अलार्म दे दीजिए, ये तो उठ जाएंगे, ठीक है ना। घंटा भर में 20-20 मिनट में हमको एक बार, हमको भाई देखो हमारा स्वरूप क्या है, बस हमारे केवल इतने सहज सुख राशि, अविनाशी सहज सुख राशि, अविनाशी सहज सुख राशि, एक केवल आवाज आएगी, एक लाइन, अविनाशी सहज सुख राशि। मतलब महाराज जी ये आप बोल रहे हैं, बोलने मात्र से मतलब है ना, भाव और क्रिया सब में ही बदलाव आ जाएगा। अब देखो ना, मैं अभी एक अभी बोल रहा हूँ, केवल अविनाशी सहज सुख राशि। अब देखो क्या माने अंदर में क्या प्रभाव आ रहे, जैसे कहूँ अभी कह रहा हूँ रसगुल्ला, कैसे मन आया ना, इसमें उनका रूप आया, एक रूप है, एक स्वरूप है। रूप होता है जो परिवर्तन। हाँ, अविनाशी मतलब हमारा विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होगा, जी सहज माने स्वाभाविक, सहज माने स्वाभाविक, और सुख माने जो आनंद कहते, आनंद के राशि, राशि माने ढेर। हाँ, मतलब ये हमारा स्वरूप है, हमारा कभी विनाश नहीं होता है, हम सहज सुख राशि, हमारे अंदर इतनी सुख भरा हुआ है कि कई बार हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो गलत है। आवश्यकता नहीं, सच्ची बात कहूं, कहीं जाने की, कहीं सुख कहीं है ही नहीं। मेरे यही तो बात बता रहा हूँ ना, जब दृष्टि जाती है ना, अरे माला माल बिल्कुल लबालब, मतलब इतना सुख है, और एक बूंद, एक राई भर का बाहर का सुख भी यहाँ समाने के लिए जगह नहीं। बहुत भाई जैसे कोई बोरे में इतना ठसाठस भरा हुआ है, राई भी उसमें समा नहीं पाए। इस प्रकार हमारे को भगवान ने इतने माला माल करके केवल शरीर नहीं दिया, इतना माला माल करके जो विवेक शक्ति है ना मनुष्य के अंदर, ज्ञान विवेक शक्ति, यही तो है, इतना माला माल करके दिया है ना, बिल्कुल ठसाठस सहज सुख राशि, सुख का बिल्कुल राशि माने ढेर। व्यक्ति को एक कण भर अगर सुख मिलता है तो उसमें मस्त रहता है,
परंतु सुख का जो भंडार बिल्कुल जी। बिल्कुल एक चिंटी को एक पहाड़, चीनी का पहाड़ मिला। देखो हमको एक इस प्रकार आनंद का पहाड़ मिला है, और हम सोचते हैं बेटा सुख दे देगा, बेटी सुख दे देगी, पत्नी सुख दे देगी, धन सुख दे देगा, अरे वो शादी करेंगे तो ये कहाँ, सुख बाहर में है ही नहीं, सुख वास्तव में हमारे अंदर में है, आनंद। परंतु तो सुख मतलब क्यों नहीं कितनी मिलता बड़ी गलतफहमी में ही चल रहे हैं महाराज जी, है? कितनी बड़ी गलतफहमी में ही चल रहे हैं हम तो इतने टाइम से, बिल्कुल अगर चल इस रहे बात हैं। को नहीं स्वीकार किया तो। ये बहुत लंबा समय, बहुत आप देखो ना, बहुत लंबा, बहुत प्रयास करना पड़े इसमें, बहुत कालांतर में जो तत्काल की वस्तु कहते हैं ना, केवल देखो एक बार जो प्रैक्टिकल बता रहे, चुप होगी थोड़ा सा, अविनाशी सहज सुख राशि कहते, एक पहाड़ सामने में देखो, लबालब आनंद का पहाड़ है, और पहाड़ में बिल्कुल प्रकाश जैसे हो रहे, करोड़ों सूर्य उदय हो जाए एक साथ में जिस प्रकाश से है ना, और ऐसे प्रकाश में पहाड़ है, और उसमें कोई भी चीज की कमी नहीं है, सब आनंद 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 आनंद, जैसे आनंद है आनंद है, आनंद में रहेंगे जो बोल रहे आप, कल क्या हुआ कल क्या हुआ इसकी परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल इस आनंद, बिल्कुल इस आनंद स्वरूप में। महाराज देखो जी, एक ये कहने में तो बहुत इजी लग रहा है और ऐसे सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो हमें ये अगर फील क्यों नहीं हो रहा है? हम कैसे फील कर रहे हैं इस चीज को? देखो अभी अभी अगर फील करने के लिए तो कह रहा हूँ ना, सुनाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ इस चीज। जी। अगर रसगुल्ला अभी दिखने में भी, अरे रसगुल्ला नाम सुनने में अच्छा लग रहा है ना, नहीं सुन रहा है, अच्छा जी। लग रहा है, दिखने में भी तो अच्छा लग रहा है, हाँ। सुनने भी अच्छा लग रहा है, जी। नाम लेते ही तो लाल टपक रहे हैं, जी। तो अच्छा तो लग रहा है ना अभी। हाँ हाँ। तो अभी खाना शुरू करेंगे तो फीलिंग आ जाएगी कैसे है, मीठा है। बिल्कुल ठीक। मतलब इसको एक बार समझ में आए चाहे नहीं आए, सिर्फ स्वीकार कर लें। देखो समझ में, वास्तव में ये आनंद राशि, सुख राशि ऐसे बिल्कुल शांत होगी, 1 मिनट तक एक चुप हो जाओ, और उसमें जिनका भक्ति के संस्कार है, ठीक है हाँ। ना, वो अपने आप को लेके प्रभु के चरण में डाल दो। जी। देख रहे हैं ना अपने आप को, इस शरीर को छोड़ो, इस शरीर आपके, आप 50 साल की है ना, 20 साल की है कि 30 साल की है, आपके बाल सफेद है या काले है, आप कौन सी साड़ी पहने या कपड़े पहने, उस चीज को छोड़ो, आनंद का राशि हूं, और मैं अगर ज्ञान मार्ग की है तो बिल्कुल उसमें स्थित रहे, और भक्ति मार्ग के साधक है उसको वो लेकर अपने आप को डाल दे प्रभु के चरण में, ठीक है ना। अगर कर्मयोग की साधक है तो अपनी समता में स्थित होकर जो शरीर मिला हुआ, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, जो समय मिला है, जो समझ मिली है, मतलब जो संसार से जो चीज मिली हुई है उस समय अनुसार उनको दे दे, और देते हुए भी अपने आप में आ जाए, कैसे, जैसे कोई अभिनय माने अभिनेता या अभिनेत्री अपने रंगमंच पर, स्टेज पर उन्होंने नृत्य कर रहे हैं कि कोई अपना प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रस्तुति देते समय वो एक माने मानो पुरुष है एक स्त्री का अभिनय कर रहा है, परंतु अभिनय करते हुए भी इनको अनुभव हो रहा है मैं पुरुष हूँ, अभिनय के बाद में भी अब अनुभव हो रहा है मैं पुरुष हूँ, और अभिनय से पहले भी उनका अनुभव था मैं पुरुष हूँ। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, वो तो उसके भीतर के रग रग में बैठी हुई उसको अनुभव, मतलब क्या अनुभव था ना, करने की। परंतु परंतु हम लोग ने जो भूल किया हुई हमने, हम सहज सुख राशि होते हुए भी हम दुख राशि बन गए। हाँ। हम पुरुष होते भी अपने आप स्त्री का अभिनय करके अपने आप को स्त्री मान लिए, अभी हमारा मन चाहिए नहीं होता हम दुखी हो गए, कहते अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, अरे भाई तू सहज सुख राशि तो दुखी कैसे हो गया, क्या मेरी मन चाहिए नहीं हुई, तो मन चाहिए नहीं हुई तो तेरे में क्या फर्क पड़ा। हाँ, तो वो दृष्टि सहज सुख राशि की तरफ नहीं है, इसलिए फर्क पड़ हमारे रहा है। जब सहज सुख राशि की तरफ दृष्टि नहीं गई अब तो हम दुखी हो गए ना। बिल्कुल। अच्छा, जो लड़का अभी एक लड़की का अभिनय कर रहा है और उसी लड़की को देखकर कोई बाहर से पता नहीं चला ये लड़का है ना लड़की है, और उसी लड़की को जो लड़के का अभिनय मैंने श्रृंगार किया हुए उनको पकड़ के ले गए किसी लड़के से शादी कराने के लिए, बाहर लोग ले गए पकड़ के, लड़की दिखने बहुत सुंदर है, चलो इनको उनका घर बर भी देख लो, परंतु जो अंदर में है जो लड़की का अभिनय कर रहा है
जो देख रहे हैं लड़की की तरह, क्या वो अपने आप को मान लेगा जे भाई मैं लड़की हूँ? नहीं। अगर इनको विवाह भी करा दिए, सब कुछ करा दिए, लेकिन क्या उनको परिवर्तन हो जाए भाई मैं लड़की हूँ? कभी भी नहीं। दुनिया के लाखों व्यक्ति अगर उनको लड़की रूप से स्वीकार कर ले, लेकिन खुद क्या स्वीकार कर लेगा जो मैं लड़की हूँ? नहीं नहीं। ऐसे मतलब इसको कहते अनुभव, जो कि हजारे लाख कुछ कहने के बाद में भी जो हमारे परिवर्तनता नहीं आए, इसको कहते अनुभव। तो इस देखो अभी इसको आगे इतना चर्चा नहीं करेंगे, कहने के तात्पर्य हमको बीच बीच में 20-20 मिनट में एक बार हम सहज सुख राशि, अगर एक घंटा भर में 3 बार जैसे याद करते हैं ना, स्मृति माने दृष्टि, इसे काम करते समय दिन भर में जैसे भगवान को याद करते ना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, जिसे कहते हैं ना, इस प्रकार बीच में सहज सुख राशि, अविनाशी सहज सुख राशि, इसे बोल दो मुंह से, ठीक है ना? बिल्कुल। आप करके देखो एक बार, जैसे काम करते समय कुछ भी, अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, माने आपको ये हो जाएगा। अभी कहते हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, अभी हम शरीर को लेकर बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये भी कालांतर में हो जाएगा, भगवान की तक आवाज पहुंच जाएंगी, परंतु जब स्वरूप में आते हैं ना, एक अलग प्रकार का आनंद आता है, एक अलग प्रकार की मस्ती आती है। ये महाराज जी के एक वाक्य को लेकर हम व्याख्या कर रहे हैं, योग के बिना कर्म और ज्ञान ये दोनों बंधनकारक है। बहुत ठीक है। इसलिए योग माने समता में आना हमको जरूरी है। समता माने मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, जो नहीं है उनको त्याग कर लेना, जो है उनको स्वीकार कर लेना, जो है उनको स्वीकार करना, उसका नाम है योग, जो नहीं है उसको छोड़ देना, उसकी नाम है त्याग। जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं आगे देखो, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना वाचिक अर्थात ज्ञान से, वाचिक सीखे हुए ज्ञान से होता। कोई यहाँ पर प्रश्न कर सकता, महाराज जी जो आप बता रहे हैं ये तो कहीं वाचिक ज्ञान तो नहीं है, कहीं तो सीखी हुई बात नहीं है। हम कहते ये जो बात कर रहे हैं सीखी हुई बात नहीं है। सीखी हुई बात क्या? सीखी हुई बात होती है जो ऊपर से चिपका ही होती है। ये वास्तव में सही बात, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, कहते ना वो लड़का कभी लड़की नहीं हो जाएगा, सही कभी गलत नहीं हो जाएगा। ये जो बात सही है, परंतु हम बोलने के लिए तो वचन से बोल रहे हैं, समझाने के लिए तो कहना पड़ता है, परंतु ये जो बात है तो करे क्या फिर, जो कर्मयोग की बात चल रही है, ये स्वीकार करते हुए भाई मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, या मैं अविनाशी सुख राशि, क्या मेरा काम है, जो मिला हुआ है उसकी सेवा करे। तो सेवा करने से ये बात और अनुभव में और आ जाएगी, और इसी बात में और दृढ़ता आ जाएगी। जो अभी अविनाशी सुख राशि हमने स्वीकार किए, और स्वीकार करने के बाद में हम उसके अनुसार कर्तव्य किए, दूसरे की सेवा की। जब सेवा करेंगे ना, तो सेवा से अंतःकरण जितनी जल्दी शुद्धि होती है, वो ज्ञान से इतना शुद्धि नहीं होती। तो अंतःकरण की निर्मलता, पवित्रता हमारे सेवा से होती है। कि सेवा से क्यों होती है? सेवा से हमको एक ज्ञान में विचार के द्वारा त्याग करना पड़ता है, और उस सेवा से हमको कैसे प्रत्यक्ष दूसरे की सेवा करके त्याग, दोनों का परिणाम एक है। तो हमको जैसे आपके पास में अभी मानो भोजन सामग्री आपने घर में बना के रखे, आप भोजन सामग्री को इसको क्षणभंग और नाशवान समझकर इसे बाहर फेंक नहीं सकते। परंतु अगर कोई अतिथि आ गए तो उनको बढ़िया से खिला सकते, सम्मान दे सकते हैं, उनको आदर कर सकते हैं, उनके आतिथ्य स्वीकार कर सकते, परिचर्या कर सकते हैं, उसमें प्रसन्नता होगी। तो इसलिए जो सामग्री मिली हुई है, जो हमारे पास में वस्तु है, परिस्थितियां हैं, समझ है, उनकी ये दूसरे के लिए है। सच्ची बात, इसको हमारी क्या भूल होती है ना, हमको जो कुछ मिली हुई है उसको हम अपने लिए मान लेते। बिल्कुल महाराज, यही बात है। ये बात सबसे बड़ी भूल होती है, ये तो मेरा है और मेरे लिए है।
और फिर बात कहते मैं हूं। ये बल किसका है? ये मेरा बल है, सही है। मेरा शरीर है, इस शरीर मेरे लिए है, धन मेरे लिए है। एक भागवत में श्लोक आया है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, कि अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडमर्हति। यहाँ पर कहते, ये सप्तम स्कंद की बात है भागवत में, कि यावत भ्रियेत जठरम, जितने में हमारा उदर पूर्ति हो जाती है, कि तावत सत्वम ही देहिनाम, कहे जो देहधारी मनुष्य है उतने में ही उनका अधिकार है। अधिकम यो भी मन्येते, जो उनसे अधिक को अपना मानता है, सस्ते न माने वो चोर है, चोर। और चोर को क्या होना चाहिए कि दंडम अर्हति, उनको दंड मिलना चाहिए। तो देखा जाए तो हम सभी लोग चोर है, चोर। बिल्कुल पता है आपको? तो आपके पास में जितने धन संपत्ति है, अगर सेवा के बिना आपकी, अभी देखो आपके घर में अभी इतने धन है, इतना भोजन है, इतने कपड़े लेते हैं, जितना में आपके उदर पूर्ति हो जाए, जितने में क्षुधा निवृत्ति हो जाए, जितने आपके शरीर की लज्जा ढक जाए, जितने में आपके काम आ जाए, इतना ही आपके है। बाकी दूसरे के लिए भगवान ने जो दिया है ना, वो दूसरी, हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई देखो जी सरकार, केंद्र सरकार ने इतने रुपया सैंक्शन किया जी इतना के लिए, वो आते 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 जनता तक, वो आते 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 कुछ नहीं बचता। क्यों? फिर वो मंत्री खा लिया, फिर बाद में वो नीचे वाला मंत्री खाया, बाद में वो खाया, और खाते खाते जनता तक बात नहीं पहुंची, धन नहीं पहुंचा। इस प्रकार हमारी भी स्थिति होती है। भगवान ने हमको एक अधिकार दिया है, एक समय समझ दिए है कि दूसरे की सेवा करने के लिए, परंतु हमारे समझ के अनुसार, हमारी जो शक्ति है उसके अनुसार दूसरे की चीज को हमने बटोर लिया। परंतु केंद्र सरकार ने जो सैंक्शन किया, क्या मंत्री के लिए सैंक्शन किया, क्या उनके नीचे अधिकारी के लिए सैंक्शन किया? ना, जनता के लिए सैंक्शन किया, सबके लिए। तो सबके लिए क्या, तो बराबर किया ना सबके लिए। परंतु जो मंत्रिमंडल इसको क्या करते हैं, वो अपने अधिकार के कारण, अपने पद पर है, इसलिए वो जनता की चीज को हड़प की इकट्ठी कर लेते हैं और मानते हैं हम बड़े हैं, हम धनी हैं, हमारे पास में इतने करोड़ रुपया है। इस प्रकार हमारे पास में जो धन है ना, ये आपका धन नहीं है, ये समाज का है, ये संसार का है। आपने उनसे ज्यादा बुद्धि के द्वारा, को छल कपट के द्वारा बटोर लिया है। यदि आपके पास में है तो उसको सेवा में लगाने के लिए, कर्मयोग की जो बात है, इनको सेवा में लगाओ, सेवा में लगाएंगे तो ये काम आएगा। अधिकम यो भी मन्यते, जो अधिक को अपना मानता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना है वो इतना पर आपका अधिकार है। परंतु हम इतने पर अधिकार जमाते हैं ना, कितने पर अधिकार जमाते हैं? बताओ कितने साड़ियां हैं आपके पास, बताओ ना। पूरा ही जमाए हुए हैं महाराज जी। और इतने साड़ी को लेकर क्या करोगे आप? अगर आपके मन में आए कोई दूसरे की, आज अगर गरीब आदमी को दे दो, कितना खुश हो जाए, कितने प्रसन्न हो जाए। क्या इतना काम नहीं कर पाओगे? अरे भाई आपके पास में बता रहा हूँ सेवा कैसे होती है, केवल रुपये से सेवा नहीं होती। आपको किसने, आपकी माने 2 रोटी की, थोड़ी सी चावल की दाल आपकी हिस्से में दिया गया, अगर 1 रोटी या आधी रोटी छोड़ दो, इतनी सी चावल कि थोड़ी सी चीज लेकर आप कीड़े मकोड़ों को तो दे सकते हैं, इतना का तो पेट भर जाएगा। सेवा एक भाव है। हम क्या करते, हम चोरी करते हैं, हम दंड के योग्य है, हम हमारे पास में आवश्यकता से ज्यादा चीज को हम अपना मान चाहिए। और भगवान ने हमको इतने दिया है ना, इतने दिया है, आपको क्या बताए, भगवान के पास में मात्र त्रिलोकी है, मात्र त्रिलोकी भगवान के पास में। परंतु भगवान ने हमको माला माल करके भेजा है। भगवान के पास में जितने नहीं, हमको इतने से ज्यादा से, उनके पास से अधिक से ज्यादा हमने भगवान को दिया, भगवान ने हमको दिया है। देखो एक उदाहरण देता हूँ, गोमाता की एक बछड़ा, गोमाता जन्म देती है, और जो बछड़ा दूध पीता है, एक थन अपने मुंह में लेता है ना, 4 थन को एक साथ मुंह में लेता है। बछड़ा एक थन को मुंह में लेता है, लेकिन भगवान ने चारों तरफ में 4 थन दिए हैं, माने चारों तरफ दूध ही दूध है, तो किधर से पीना है पी ले।
मुंह है एक, और एक दूध के लिए चारों तरफ दूध को रखा है, थन से चारों तरफ से। भाई तू किधर से पी दे, हम भी माँ का दूध पिए हैं। देखो माने आवश्यकता से ज्यादा भगवान ने हमको दे रखा है, देखा जाए तो। और कृपा देखो तो बात अलग है। अरे समाज की स्थिति देखो तो, माने कर्मों को देख, कर्मयोग को देखो तो, सेवा की देखो तो, समाज की तरफ से देखो तो समाज हम कितने दिया है कर्मयोग की दृष्टि से। ये जो चीज कहते हैं यहाँ पर जो बात आई कि जो पतन, जितना पतन बाचिक सीखे हुए ज्ञान से होता है, इसलिए बाचिक ज्ञान नरक में ले जा सकता है। केवल बातें नहीं बनानी है, हमको सेवा करनी है। तो हमारे सहज सुख राशि स्वरूप को हमने समझ लिया, और सहज सुख राशि स्वरूप को समझ कर अभिमान करना है क्या ना? सहज सुख राशि स्वरूप को समझ कर अनुभव करते हुए सेवा में लग जाना। क्या सेवा करोगे? अभी हमने सहज सुख राशि स्वरूप को समझ नहीं थे और सेवा तो कर रहे, लेकिन सेवा की बदले में अगर अपमान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसमें वो अपमान का भी भोग कर रहे और सम्मान का भी भोग कर रहे, सुख का भी भोग कर रहे और दुख का भी भोग कर रहे। अर्थात अपमान में हम में दुखी हो जाते, खिन्न हो जाते, और सम्मान में हम फूल जाते। ये दोनों भोग है। परंतु जब सहज सुख राशि का अनुभव होगा तो अपमान करेगा तो हमारे तक नहीं पहुंचेगा, और सम्मान करेगा तो भी हमारे तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? सोचेंगे तेरा सम्मान भी मेरे काम की नहीं है, तेरा अपमान भी मेरे काम की नहीं है। समझ में आ रही है ना? बहुत ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा। तेरे सम्मान भी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मेरे काम की मेरे पास में अभाव हो तो मैं ले लूं। जैसे मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कोई भिखारी, मैंने कोई भिखारी के घर पे गया, उन्होंने कहा मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं क्या आपको दे सकता हूँ? हाथ जोड़ दिया। अरे मेरा पेट भरा हुआ है, तेरे पास, तू भिखारी हो चाहे दरिद्र हो चाहे कुछ हो, मुझे जरूरत नहीं, क्यों मेरा पेट भरा हुआ है। और एक धनी व्यक्ति के पास में गया और उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे भोजन दे दिया, नहीं नहीं खाओ खाओ, लेकिन मेरे यहाँ तक भरा हुआ है, मैं क्या करूं? तेरे इतना भोजन दिया तो भी मेरे काम की नहीं है, और तूने दिया नहीं, तू भी मेरे काम की नहीं। क्यों नहीं काम की? क्योंकि मेरा यहाँ तक भरा हुआ है। तो लेता कौन है? जिनके पास में अभाव है वही तो लेगा। आपको समझो बात, गहरी बात। जिनके पास में अभाव है, जो भूखा है, अगर गरीब व्यक्ति ने कहा मेरे पास नहीं है तो दुखी हो जाएगा, और जो भूखा है अगर धनी व्यक्ति ने उनको दे दिया, अरे इतना सारे दिया, अरे मेरे इतना सम्मान किया, तो सुखी हो जाएगा। और जिनका यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, क्या सुखी होगा ना दुखी होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। वो तो आनंद में रहेगा। भाई तू दिया नहीं तो कोई बात नहीं, तू दिया तो कोई बात नहीं, तेरे दिया तो मैं लूंगा नहीं, तू नहीं दिया तो भी मैं लूंगा नहीं, मुझे चाहिए नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको वो तो खुद ही माला माल है, क्या आशा करेगा। इसीलिए किसी ने अपमान किया तो मुझे कोई चाहिए नहीं, किसी ने सम्मान किया तो भी मेरे को चाहिए नहीं। क्यों? मैं सहज सुख राशि में बैठा हुआ हूं यूं। बहुत बहुत बढ़िया है। अब सोचो ना कितने बढ़िया, माने एक बात करते हैं तब इतना माने दृष्टि जाती है, तब देखो ना कैसे होगा। जो उदाहरण दिया, गरीब व्यक्ति का अपमान भी मुझे नहीं चाहिए और धनी व्यक्ति का सम्मान भी मुझे नहीं चाहिए, परंतु अभी सम्मान अपमान को हम भोग करते हैं, सुख और दुख को हम भोग करते हैं, और हम कर्मयोग की बात करते हैं, हम ज्ञान योग की बात करते हैं, हम भक्ति योग की बात करते हैं। यदि भक्ति योग की बात करें, यदि भगवान के हम शरणागत है, प्रभु के शरणागत है, हमारे प्रभु है, तो किसने सुख दे दिया किसी ने दुख दे दिया तो हमारे क्या फर्क पड़ा? प्रभु का चरण तो हमको मिला हुआ है, प्रभु का सानिध्य तो हमको मिला हुआ है। तो भक्ति योग दृष्टि से चिंता नहीं होनी चाहिए, ज्ञान योग की दृष्टि स्वरूप में है तो भी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपको मान लिए में जो स्वरूप है और ये सेवक स्वरूप ही सेवक है, जो अविनाशी सहज सुख राशि, मान लिया मैं सेवक हूं, और जो चीज सेवा किस में करोगे? भाई विनाशी संसार की सेवा विनाशी वस्तुओं के द्वारा कर दो। तो विनाशी
संसार की सेवा जब विनाशी वस्तुओं के द्वारा कर दिए तो शेष में क्या बचा? अविनाशी स्वरूप आपके बच गया। हाँ, बचाना नहीं बचा? बिल्कुल। ये है योग। तो यही बात महाराज यहाँ बता रहे, जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है तो उस मनुष्य को महान नरक में जाने में डाल देता है। उनको तो समझ नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं कह दिया। तो क्या इसीलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि ब्रह्म नहीं कह के, हमारे देखो ब्रह्म की बात अलग है, ब्रह्म होते हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, वो नहीं कह रहे। हमारे स्वरूप है सहज सुख राशि, केवल उनकी स्मृति याद आनी। फिर करना क्या है? जो शरीर मिला हुआ है, जो मन मिला हुआ है, जो बुद्धि मिली हुई है, उसके द्वारा हम दूसरे के काम आना है, दूसरे की सेवा करनी है। जो कर्मयोग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का ही कहना ही क्या है। अर्थात कर्मयोग माने कर्म का आचरण नहीं करता, कर्म योग का। ध्यान देना, कर्म योग माने निष्काम कर्म, जो अपने लिए कुछ भी नहीं करता, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, वो है कर्मयोगी। जो दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे के हित के लिए करता है, सोचता है, वही निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्म या कर्मयोगी दोनों एक ही है। परंतु अभी तक जो परिवार के हम काम करते हैं ना, वो कर्म निष्काम कर्म नहीं करते, कर्मयोग नहीं करते, कर्म करते। आप कहें कैसे? हम तो सेवा करते। अरे सेवा करते हैं तो सेवा का परिणाम क्या है? शांति ना अशांति है? शांति। सेवा का परिणाम है शांति। शांति। परंतु हम क्या होते हैं? सेवा करने के बाद अशांत होते ना, शांति मिलती है हमको। यदि हम अशांत होते हैं तो हमने सेवा नहीं की है, हमने काम किया है। यदि हमने परिवार की सेवा करने के बाद में हम दुखी होते हैं, हम अशांत रहते, अभी हमने सेवा नहीं की है, हमने काम किया है, हमने नौकरी की है, हमने मजदूरी की है। जब हमको मजदूरी का परिणाम नहीं मिला, पारिश्रमिक नहीं मिला, तब हम तिल मिलाते, तब हम बेचैनी हो जाती। अरे हमने इतना किया, उन्होंने मुझे सम्मान तक नहीं दिया, उन्होंने मुझे अच्छा भी नहीं कहा, उन्होंने मेरे को पूछा तक नहीं। यही होता है महाराज जी, प्रैक्टिकली यही होता है। आज ये बहुत ही अच्छा प्रकरण चला है जिससे मूल बात पता चली है। तो अगर पूछा ही नहीं, अच्छा नहीं, क्या तुमको पूछो, तू परिवार की सेवा कर रहा था, इना परिवार का मजदूरी कर रहा था, बताओ ना। यहाँ पर परिवार में मजदूरियों का स्थान नहीं है, परिवार का जो प्रेम का संबंध है, यहाँ पर सेवकों का स्थान है। परिवार में आप बताए थे ना पिछले प्रकरण में, आप मानो मैं एक सबसे छोटा सेवक हूं, सबके मेरे पर अधिकार है, परंतु मेरा किसके पर अधिकार नहीं है। सब मेरे को बोल सकते, सब मेरे को डांट सकते, सब मेरे को कह सकते, सब मेरे को सुना सकते, परंतु मैं किसी को नहीं, मेरा अधिकार किसके पर नहीं है, सबका मेरे पर अधिकार है। इसलिए दूसरे के अधिकार की रक्षा करना ही सेवा है। हम क्या करते हैं? हम चीज वस्तु तो देते हैं, दूसरे के अधिकार को हनन करते हैं, ये सेवा नहीं होती है। सेवा करना आया ही नहीं, इसलिए अशांत होते हैं। या अगर सेवा करना आया होता तो सेवा की परिणाम कभी अशांति हो नहीं सकती। हाँ। सेवा का परिणाम कभी दुख हो नहीं सकता। कैसे सूर्य उदय होगा तो अंधकार कैसे रहेगा? हम सेवा करेंगे तो सेवा होती है त्याग से, और त्याग का परिणाम है शांति। त्यागत शांतिरनंतरम, सेवात शांतिरनंतरम। सेवा से भी तत्काल शांति मिलती है। सेवा माने क्या है? दूसरे को देना, दूसरे को देना मीन से त्याग, तो शांति मिले ना? नहीं, बिल्कुल। परंतु हम परिवार की सेवा करने के बाद में दुखी क्यों हैं?
क्योंकि हमको सेवा करना अभी तक आया ही नहीं, अधिकार जताना आया। मन के अनुरूप सेवा के नाम पर उनको मनोनुकूल बनाना चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं, हमारा मन चाही करे इच्छा रखते हैं, इसलिए हमको सुख नहीं मिलता, इसलिए हमको शांति नहीं मिलती। ये विचार करो इस चीज। फिर आगे बता रहे महाराज जी, देखो सांख्योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना सांख्योग होना कठिन है। गीता 5वें अध्याय के 6ठा श्लोक। और इसलिए सांख्योग की अपेक्षा कर्मयोग को विशेष माना गया है। सांख्योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। कर्मयोग से भी भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसीलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्मयोग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। तो 3 प्रकार की योग है। भागवत में भी श्लोक बताए, योगस्त्रयो मया प्रोक्त नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित। इनसे कर्म ज्ञान भक्ति की सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ये 3 प्रकार की योग यहाँ पर भगवान ने बताए। देखो यहाँ पर जो बताए, सांख्य योग के बिना कर्मयोग हो सकता है, अर्थात सांख्य योग, जैसे हम कहते सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, परंतु कर्मयोग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। जैसे कर्मयोग है ना, जहां पर देखो, जहां पर हम कर्म योग पर आ जाएंगे, वहां पर अपने स्वाभाविक, जहां पर हम दूसरे के लिए कर्म करना शुरू कर लेंगे और दूसरे से कुछ पाना नहीं चाहेंगे, तो हमारे स्वरूप में हम स्थित रह जाएंगे, अपने आप में स्थित रह जाएंगे। परंतु सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है। माने अपने सोचो, अभी हमारा अनुभव नहीं हुआ, मैंने 2 चीज बता गया है। यदि आपके पास में विवेक आपका कमजोर है, ठीक से आप विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो क्या करो, तो आप इतनी मान लो, ये भाई मैं जो कुछ भी करूंगा वो दूसरे के हित के लिए करूंगा, दूसरे के सुख के लिए करूंगा, और प्रति बदल से उनसे सुख नहीं चाहूंगा। नारायण नारायण, दो गहरी बात, थोड़ा ध्यान दे के समझना है बात, गहरी बात थोड़ी सी। देखो अभी हमने पहले एक प्रकार बात उठाया था, अपने स्वरूप की बात आ जाए तो उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग की बात आ जाएगी। यहाँ पर दूसरी बात भी ऐसे आई अभी, अगर कर्मयोग की बात हम करें, अगर हमें स्वरूप के, हमारे इतना विवेक नहीं है, अपना स्वरूप की तरफ दृष्टि हम दे नहीं पाते, सुख राशि अविनाशी को हम समझ नहीं पाते कि दृष्टि जाती नहीं है, तो क्या करना है, एक बात मान लो, जो शरीर के पर हमारी दृष्टि है, भौतिक संसार की तरफ हमारी दृष्टि है, तो इस शरीर के द्वारा इस समाज की सेवा में लगा दो, अर्थात इस शरीर समाज के लिए, मन बुद्धि इंद्रियां शक्ति समय जो है, ये सारी समझ दूसरे के लिए, तो दूसरे की सेवा करे और प्रति बदल में उनसे कुछ भी नहीं चाहे, तो जो स्वरूप की बात कहते उस स्वरूप में फिर आ जाओ। समझ में आई? जी। चाहे तो यदि आपका विवेक, देखो 2 प्रकार के रास्ता है, 2 रास्ता है यहाँ। यदि आपका विवेक माने मजबूत है, विवेक आपका सबल है, विवेकवती बुद्धि है, तो अपने स्वरूप के आने के बाद जल्दी सहज हो जाता है। यदि किसके लिए कोई भी व्यक्ति स्थिति नहीं समझ पाता तो कोई बात नहीं, केवल इतने कर्मयोग की जो बात चल रही है, इसलिए केवल दूसरे की सेवा करे, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, सामग्रियों के द्वारा दूसरे को सुख दे, और प्रति बदल में उनसे कुछ चाहे ही नहीं। अगर प्रति बदल में चाहोगे तो फिर सेवा नहीं होगी, फिर समता नहीं आएगी, स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। आजकल कितनी सेवा संस्थाएं हैं, सेवा संस्थाएं की कमी नहीं है, और सेवकों की भी कमी नहीं है, और दुखों को भी कमी नहीं है। क्यों भैया? अगर आप स्वयं सेवक हो, सेवा संस्थान में काम सेवा देते हो, फिर दुखी कैसे है? ये क्या करे, उन्होंने ऐसे काम नहीं हुआ, ऐसे किया नहीं, ऐसे हुआ नहीं, क्यों भैया? क्योंकि सेवा करना हमको आया ही नहीं। अपने लिए जीवन में कुछ भी नहीं करना,
जो पहले सूत्र हमारे क्या कहता है, जो अपने लिए जीता है, कुछ करता है, कुछ चाहता है, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है, वो राक्षस है, वो दानव है। पहले मनुष्य तो बनो, फिर सेवा करोगे। परंतु हम सोचते हम सेवा करके मनुष्य बन जाएंगे, परंतु मेरा कहना है आप मनुष्य बनोगे तब सेवा कर सकते। और मनुष्य कैसे बनोगे? जब तक आप अपने लिए चाहते रहोगे, अपने लिए करते रहोगे, तब तक आप मनुष्य नहीं बनोगे। मनुष्य का शरीर तो मिला हुआ है, मनुष्य के सांचा तो है, लेकिन मनुष्यता नहीं आप हमारे पास है। मनुष्य शरीर मिलने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य शरीर मिलने के बाद में जब मनुष्यता आती है तब वो मनुष्य बनता है। तो मनुष्यता क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं करना, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना, यही मनुष्यता है। परंतु हमारे सबसे बड़ी भूल होती है, हम अपने लिए सब चाहते हैं फिर करते हैं। क्या सही ना गलत? बिल्कुल ठीक है महाराज जी, अपने लिए और चाहते जब तक हम सोचते हैं और ऐसे अगर करेंगे तो हमारे सब कुछ मिल जाएगा, कर्मयोगी सिद्धि हो जाएगी और हम भक्ति नहीं होगा। हम सेवा करके मनुष्य बनना चाहते हैं। मेरा कहते पहले मनुष्य बनकर ही सेवा करो, अर्थात अपने लिए कुछ भी नहीं चाह कर ही सेवा करो। बहुत ठीक है। ये बात को अपनाओ। और कहां से शुरू करेंगे हम? कोई बाहरी सेवा संस्था को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे सबसे बड़ी सेवा संस्थान भगवान ने जो दी है परिवार, यहीं से शुरू करो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिवार की सेवा कर दूं। और जब सेवा कर देंगे ना तो परिणाम में क्या मिला? तो फिर कहते भाई तू इतनी सेवा क्यों करते? सेवा करने के बाद तेरे को मिला क्या? आप कहोगे भाई मेरे को मिला क्या? मेरे घर में माल भरा हुआ है, धन भरा हुआ है, परंतु मैं दूसरी जगह भटक रहा था। जब सेवा करने के बाद में, आपसे कुछ नहीं लेने के बाद में, मेरे घर में जो माल भरा हुआ है वो चीज मुझे मिल गया। बहुत ठीक महाराज, समझ में आई ना? हाँ महाराज जी। मेरे घर में जो खजाना भरा हुआ है ना, हाँ। भीख मांग मांग कर क्यों नहीं हो? भाई 5 पैसा दे दो, भाई तू थोड़ा सुख दे दो, तू थोड़ा सा शांति दे दो, तू थोड़ा मेरे मन की बात कर। तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कर दूं, लेकिन करने के बाद में मेरे पर क्या विशेषता मिलेगी? मेरे घर में खजाना है, खजाना गुप्त धन भरा हुआ है। एक गुप्त धन के नाम है अपना स्वरूप। यही है समता, यही है योग। जब सेवा कर लेंगे, दूसरे के काम आ जाएंगे, प्रतिबदल में कुछ नहीं चाहेंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको गुप्त धन मिल जाएगा, हमको समता मिल जाएगी, हमको योग मिलेगा। ठीक है? हाँ महाराज जी, इसमें अगले लास्ट पैराग्राफ में इसमें लिखा है ना, फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक है, साधन में कर्म योग और भक्ति योग एक है। मैत्र करुणा एवच, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्म योगी एक है, तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ है। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्म योगी एक हो जाता है। यह कर्म योग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्म योग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्म योग में अभाव शेष रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। हाँ, बिल्कुल ये बात है। इसमें कुछ प्रश्न है तो बोलो, इसमें अगर कुछ बिल्कुल महाराज ने साफ बता दी, पूरी समझ में आ रही बात? हाँ, कि मतलब महाराज जी ये लिखा, तत्वज्ञ महापुरुष भगवान भी कर्म करने में साथ है। हाँ, जब हम कर्म करते हैं, और कैसे कर्म? अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। हाँ, जो कर्म योग माने कर्म दूसरे के लिए कर्म करते हैं, प्रतिबदल में कुछ उनसे चाहते नहीं है। हाँ, हाँ। ये है, देखो ये बात इसमें भी परिशिष्ट में जो बात यहाँ पर बता रहे, देखो कर्मयोग और ज्ञान योग एक है, ठीक है ना?
और साधक में देखो, साधन में कर्मयोग और भक्ति योग ये एक है, मैत्र करुण ये जो बताए। परंतु कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म में भी किसको सुख दोगे? परिवार को, समाज को। और भक्ति में किसको सुख दोगे? भगवान को। आखिर सुख देना हुआ ना, ठीक है ना, सुख देने का। परंतु कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक है। कर्म करने में एक कर्मी और कर्मयोगी, मान कर्मी में कौन है? एक काम करता है वो है कर्मी, कर्मचारी, और एक कर्मयोगी। कर्म करने में दोनों तो एक ही है। और तथा देखो आगे बता रहे हैं, तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ है। जब कर्म करते हैं ना तो भी साथ है। और इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान, ये चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। देखो, एक कर्मी है, एक ज्ञान योगी है, एक भक्ति योगी है, एक भगवान है। इसके चारों के साथ में जो कर्मयोगी होता है, जो निष्काम कर्म करता है, एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य बात बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें ये विशेषता होती है जब हम कर्म करने में, हमारे तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ में, जब वो दूसरों के लिए करते हैं। हाँ, दूसरे के लिए कर्म करते हैं तो, क्योंकि भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। तो संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है जिनके, उनको भगवत प्राप्ति होते और भगवान उनके साथ में सदैव रहते हैं। इसलिए मूल चीज जो है, सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, परंतु कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से, जब कर्म, देखो सेवा कैसे होगी? क्रिया पदार्थ एक है पदार्थ, जैसे मानो एक शरीर के पदार्थ और ये है क्रिया, इसके नाम है संसार। परंतु पदार्थ और क्रिया से कर्मयोग का संबंध विच्छेद होता है। सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। सूक्ष्म संस्कार कैसे रहता है? इस शरीर को, क्रिया को लेकर, पदार्थों को लेकर अहम का संस्कार रहता है। परंतु ये जो क्रिया पदार्थ है, इनका संबंध विच्छेद हो गया। माने मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। माने मैं त्रिकाल में शरीर और संसार नहीं हूं, शरीर संसार मेरा नहीं है। मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये कर्मयोग की बात। फिर मैं नहीं हूं, ये हो जाएगा ज्ञान योग की, सांख्य योग की बात। तो जो ये सेवा करने, अच्छा कोई कहता मैं नहीं हूं और कोई कहता मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं है। जो मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं है, दूसरे की सेवा में लगा दिया। और जो मैं नहीं हूं कहता है और उनके पास में सारा कुछ पड़ा हुआ है, परंतु मैं नहीं हूं तो स्वीकार किया, परंतु सूक्ष्म अहंकार उसमें रह सकता है, जो कि मुक्ति में बाधक नहीं है, परंतु सूक्ष्म अहंकार रह सकता है। परंतु कर्मयोगी की विशेषता है, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं मानने के बाद में स्वाभाविक में नहीं हुआ जाएगा। महाराज जी कहते हैं एक है शास्त्रीय ज्ञान और एक है अनुभव का ज्ञान। अनुभव के ज्ञान में महाराज जी ने लिया मेरा नहीं पहले मानो, अच्छा, फिर मेरे लिए नहीं फिर मानो, स्वीकार करो, फिर मेरा नहीं, ये चीज अगर मेरी नहीं है तो फिर मेरे लिए नहीं है। स्वाभाविक अगर मेरी नहीं है तो पराई चीज को मैं कैसे ले लूं? तो मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो फिर बाद में आ जाएगा मैं नहीं हूं। तो मैं में जो सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं जो कर्मयोग में मानते, इसमें सूक्ष्म अहंकार नहीं रहेगा। ये महाराज जी इसमें विशेषता बताए। इसीलिए कर्मयोग को ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ यहाँ पर बताए। खास करके ये जो प्रकरण था ये हमारा पूरा हुआ। और जो तीसरा नंबर श्लोक है, आपका समय तो हो गया है, शुरू कर लेते हैं। कहते ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न दुष्टि न कांक्षति। बहुत माने मार्मिक बात है। हम सन्यासी किसको कहते हैं? जो भगवे कपड़े पहन लिए, जो मुंडन हो गए, जो मांग के खा लिए। भगवान कहते वो सन्यासी नहीं है कि हे महाबाहो, जो मनुष्य कह नित्य सन्यासी, कौन नित्य सन्यासी है? कि उनको तुम नित्य सन्यासी समझो, जानो, ज्ञेय जानो, समझने योग्य है। ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान माने जानना और ज्ञेय माने जिसे समझने योग्य है। कौन है? कि सह, वो ही नित्य सन्यासी है
यह न द्वेष्टि और न कांक्षति, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता और जो किसी से कुछ भी आकांक्षा नहीं रखता। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, प्रश्न उठेगा क्यों नहीं चाहिए, तो उत्तर क्या मिलेगा? क्यों नहीं चाहिए, उत्तर दो ना। अरे मेरा पेट भरा हुआ है, यहाँ तक है, नाक मला मालूम है, नाक तक भरा हुआ है, तो क्या कैसे चाहिए मुझे? अभी जो बात चल रही थी ना, हाँ, चाहिए तो हाँ, उसको होती है जो भूखा है, जिन्हें अभाव है। जो शरीर को लेकर जाता है वो अभाव में रहेगा, जो स्वयं को लेता है अभाव में कभी नहीं रहेगा। इसलिए कैसे उनको चाहिए कैसे? और द्वेष किससे रखता है? जो पराई चीज को अपना मानता है, पराई को अपना मानता है, अगर उनसे कुछ मन चाहिए नहीं हो तो उनसे द्वेष हो जाता है। तो कहते हैं यह न द्वेष्टि, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता और किसी से कुछ आकांक्षा नहीं करता, वो है कर्मयोगी। और वो सदा सन्यासी, माने कोई तो साधु भेष लेने के बाद में सन्यासी बनता है, परंतु भगवान कहते हैं कर्मयोगी जन्म से ही सन्यासी बन जाएगा। अर्थात जो किसी से कुछ भी नहीं लेने की इच्छा कर रखता है और किसी से द्वेष नहीं रखता है, वो नित्य सन्यासी है, सदैव सन्यासी, सदा सन्यासी है। क्योंकि द्वंद्व से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद ही महाबाहो, इस संसार है द्वंद्व, हे महाबाहो जो निर्द्वंद, जो द्वंद्व रहित है, कि सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखो आप, बढ़िया बात आई कि संसार बंधन से कैसे मुक्त होता है? सुखपूर्वक। सुखपूर्वक। दवाई लेते हैं कैसे? सुखपूर्वक दवाई लेते हैं ना, रसगुल्ला सुखपूर्वक लेते हैं। रसगुल्ला रसगुल्ला कैसे लेते हैं? सुखपूर्वक। हाँ। और दवाई लेते हैं मजबूरी पूर्वक। परंतु भगवान कहते संसार बंधन से कैसे छुटकारा पाया जाता है? कि सुखम बंधा, सुखपूर्वक। और कौन पाता है? जो किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखता, आकांक्षा नहीं रखता और जो किसी से द्वेष नहीं करता। आज इतना रखते, आप देखो, केवल इतना बात मान ले, मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा और किसी से कुछ भी चाहना नहीं रखूंगा, वो सन्यासी बन जाएगा, वो साधु बन जाएगा, वो संसार बंधन उनकी अपने आप छूट जाएगा। ये बढ़िया बात, जो चर्चा है इनके आगे फिर करेंगे, बहुत बढ़िया बात। हाँ, कल के इसमें तीसरा श्लोक। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी, श्री राधे। महाराज जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। महाराज जी, हाँ महाराज जी, समता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें 121 पेज पे दिया है, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, समता का भाव थोड़ा सा ही बन जाए तो मतलब कल्याण हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब कैसे? कोई परिस्थिति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपेस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो थोड़ा सा भी थोड़ा सा मतलब कैसे? कोई हाँ बताइए। मतलब समझ, उदाहरण मतलब जैसे कोई दुख संकट आया हमारे पास, तो उसमें थोड़ा सा दुख कम कर दें, उसी को बोलते हैं आप? नहीं 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 नहीं, समता मैंने धर्म का स्वल्पम अपेस्य। जैसे आपने अपनी बात की है ना, आपने अभी क्या बात कर रहे थे? अविनाशी सुख राशि। अगर एक का थोड़ा सा भी अनुष्ठान, समझ रहे ना, मतलब अच्छा। एक सेकंड के लिए अगर इसमें स्थित हो गया है ना, इसका कभी ये विनाश नहीं होता। और थोड़ा सा भी अनुष्ठान के त्रायते महतो भयात, महान भया माने दुख, जन्म मरण रूपी दुख से भी हमको टाल देता है, मैंने रक्षा कर लेते। थोड़ा सा भी अनुष्ठान, थोड़ा सा। हम कहते इतने सारे रुई है, ढेर सारे रुई है, और बिल्कुल चिंगारी, इतनी थोड़ी सी आग है, थोड़ी सी आग पर्याप्त है जलाने के लिए। जी महाराज। गीता जी का समय हो गया मेरा, इसीलिए किसी भी उपाय से समता आनी चाहिए। महाराज जी गीता क्लास लगती है तो कल इसकी चर्चा आगे करें। ठीक है। एक सवाल कल, क्योंकि बहुत लोग गीता जी के लिए आए हुए हैं ग्रुप में, तो
हाँ, नारायण, नारायण, नारायण रख लीजिए अब। हाँ, तो कल वापस इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आनंद है आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। आनंद है आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज की प्रेम कृपा आनंद की जय। अभी गीता जी